आप सभी को मेरा प्रणाम। धम्मपद की 7वीं गाथा में भगवान बुद्ध उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिसको वासना अपने नियंत्रण में ले लेती है, अर्थात जिसको मार पराजित कर देता है, जिसको काम वासना अपना गुलाम बना लेती है। धम्मपद की 8वीं गाथा में भगवान बुद्ध उस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताते हैं, उसके लक्षण बताते हैं जिसको काम वासना पराजित नहीं कर पाती। तो जानते हैं आखिर 8वीं गाथा क्या है। धम्मपद यमक वग्गो 8वीं गाथा। भगवान बुद्ध कहते हैं, अशुभानुपस्सी विहरन्तं इंद्रियेषु सुसंवतुं भोजनम ही च मतयुं सद्धं आरद्ध वीर्यं तं वे नप सहति मारो वातो से लवपबतम। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं, अशुभ को देखते हुए विहार करने वाले, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो रूप सौंदर्य की अनित्यता को भली भांति जानता है, उसके आकर्षण में, उसकी चकाचौंध में अपने आप को नहीं फंसाता, जो अच्छे से समझता है कि ये रूप सौंदर्य आज है कल नहीं रहेगा, ये मेरे भीतर के खालीपन को कभी नहीं भर सकता, इससे मुझे कभी सच्ची शांति नहीं मिलेगी। इंद्रियों में संयत, जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में हैं, अर्थात जिसकी इंद्रियां विषयों की तरफ बेलगाम घोड़ों की भांति नहीं दौड़ रही है, जिसकी इंद्रियों पर होश की लगाम कसी हुई है। भोजन की मात्रा जानने वाला, जिस व्यक्ति को अच्छे से पता है कि उसे भोजन कितना करना है, जो भोजन की अधिकता से अपने को नहीं मारता और ना ही उपवास करके भूखे रह करके अपने शरीर को सताता है। श्रद्धावान, जिसकी बुद्ध पुरुषों के वचनों में श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ यहाँ पर यह नहीं है कि आंख मूंद करके उन सारी चीज़ों पर विश्वास कर रहा है। श्रद्धा का अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि उनकी बातों को सुन करके उसके भीतर सत्य को जानने की जो प्यास है और भी ज़्यादा तीव्र हो गई, और वह अपने अनुभव के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से, परीक्षण के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहा है कि वास्तव में सच आखिर क्या है। उद्योगी, जो व्यक्ति ध्यान में रत है, जो आलस्य से नहीं भरा हुआ है, जो अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए प्रयास कर रहा है, एक ऐसे व्यक्ति को मार वैसे ही नहीं डिगा सकता जैसे वायु शिलामय पर्वत को। कितना ही तेज तूफान क्यों ना आए, कितनी ही तेज आंधी क्यों ना चले, हिमालय पर्वत जस का तस रहता है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ पाता। इसी तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जो आलस्य से नहीं भरा हुआ, जो सही दिशा में प्रयास कर रहा है, ध्यान के लिए मेहनत कर रहा है, जो जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में हैं, जो रूप सौंदर्य के आकर्षण में नहीं फंस रहा, जो जानता है कि उसे भोजन कितना करना है, जो श्रद्धावान है, एक ऐसे व्यक्ति को मार पराजित नहीं कर सकता, एक ऐसे व्यक्ति को काम वासना अपना गुलाम नहीं बना सकती। बड़ी ही सुंदर गाथा थी ये भगवान बुद्ध की, आप इसे ध्यान रखिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। अपदीपो भव।